हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही भावात्मक कहानी है और कहानी है बहू से नफ़रत। ज़रूर ही सुनिएगा ये कहानी, और अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो चलिए आरंभ कर लेते हैं एक भावात्मक कहानी को। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा और यह मेरा अंतिम निर्णय होगा। अब इस विषय पर आपसे मैं कोई बहस नहीं करूंगा, कहते हुए अभिनव बोला। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं है, मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ कि तू सिया को भुला दे। रमा ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसीलिए अब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से ही करूँगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ से करवाई गई और उसके बाद सिया और अभिनव ने शादी कर ली। अब सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आ गई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर में दर्द और कमजोरी महसूस हो रही है, इसीलिए ऑफिस से काम करने की हिम्मत नहीं हुई और मैं घर चला आया। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा हम डॉक्टर के पास चले। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया और वह जोर जोर से बोलते हुए कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी आ गई हैं। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर कर गया। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया है कि बड़ों के आगे ससुराल में किसी को जवाब मत देना, पर आज तो आपने सारी हदें पार कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी में खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष है मेरा आपकी बहू होना, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे और बहू को नहीं बल्कि पूरे परिवार को ही परेशानी में डाल देता है। और इस बहु दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और महसूस कराए कि वह भी परिवार का हिस्सा है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को
झकझोर देती हैं और उन्हें मन ही मन पश्चाताप हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया से कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सिया को दिया। तो रमा जी भी बोली, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, ये सब बहू की ही देन है। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता ही है। तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब अभिनव ने कहा, माँ, इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और नहीं मेरी तरक्की पर लगा है। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी सिया को मिलना ही चाहिए। अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या, मुझे ऐसा समझते हो तुम? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा था कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा हैं और कभी खुशियाँ कभी गम तो जीवन में लगे ही रहते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं। तभी रमा जी बोली, बेटा तू सही कह रहा है और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इन दोषों से बाहर निकालने के लिए आज से यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद सिया को किसी प्रकार का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर आज सिया बड़ी ही खुश हुई, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी और अब उनका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। तो दोस्तों, ये आज की कहानी आपको कैसी लगी हो, जो कि घूमती है सास बहू के इर्द गिर्द। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः